श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। अब श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण अब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ अर्जुन से। तो ये जो श्री भगवान उवाच वाली बात आई है, इससे पहले कुछ बातें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। गीता के साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि इसे सीधा सीधा आप समझ नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो भी बातें की जा रही हैं, कौन कर रहा है? अर्जुन और भगवान कृष्ण। केवल दो पक्षों में संवाद हो रहा है और दोनों ही दिव्य विभूतियां हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझिए, बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि जब बात भगवान कृष्ण और अर्जुन कर रहे हों, उस बीच हमारे पल्ले कितना पड़ेगा ये समझ लीजिए आप, क्योंकि उनकी चेतना का तल कौन सा है और हमारा कौन सा है। हम तो एक रेंगते हुए कीड़ों के समान हैं, चल भी नहीं रहे, रेंग रहे हैं। और भगवान कृष्ण और अर्जुन ये दोनों हिमालय की उन शिखरों पर बैठकर बात कर रहे हैं। इनकी ऊंचाई और हमारी नीचाई, इन दोनों को भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें क्या करना है, जो हम जो रेंग रहे हैं, उस रेंगने से हमें थोड़ा उठना है, अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना है। और चलने का मतलब क्या? अपने पैरों पर खड़ा होकर पैसा वैसा कमाना नहीं, अपनी समझ को बढ़ाना। तो जब तक हमारी समझ नहीं बढ़ेगी, तब तक गीता की जो गहन बातें हैं, रहस्यपूर्ण बातें हैं, इनको हम समझ नहीं पाएंगे। और ये जो हनुमान जी महाराज ने यहाँ बिठा रखा है ना, मुझे सारा कुछ छुड़वा कर सब कुछ कि भैया बैठ यहाँ पर ये काम कर, ये तो फंस गए हम बुरे। ये हनुमान जी ने जो है ना, ये लपेट लिया अपने चक्कर में और हम इनके बहकावे में आ गए। बड़ा पछता रहे हैं इनसे दिल लगाकर, क्योंकि दिल क्या लगाया, इन्होंने तो काम पे लगा दिया। अब काम पर हमें लगा दिया तो उस काम का कुछ फ़ायदा तो उठाइए आप लोग। तो मैं समझ बढ़ाने का काम कर रहा हूँ यहाँ। समझ बढ़ेगी तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो श्री भगवान उवाच से पहले एक बात बड़े रोचक ढंग से समझा रहा हूँ। साधना काल में हम एक गुरु के साथ यात्रा कर रहे थे। ध्यान गुरु थे और अनेक शिष्य भी थे उनके साथ, और वो सारे अच्छे साधक थे, बहुत अच्छे साधक। तो गाड़ी में जा रहे थे, यानी कार में, और साथ में से एक कोल्ड ड्रिंक की गाड़ी निकल रही थी, ट्रक। ये बात लगभग होगी आज से 30 साल पहले की। तो जो कोल्ड ड्रिंक का ट्रक होता था पहले, आज पता नहीं मुझे कैसा होता है, उस समय उसमें क्रेट लगे होते थे, ओपन होता था वो, मतलब सीधे क्रेट रखे हैं, कोई भी हाथ पकड़कर उसमें से बोतल निकाल सकता है, खुला जाता था सामान। तो आगे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था, तो हमारी कार भी उस ट्रक के साथ रुकी। तो कार वो पुराने ज़माने की थी, सबसे बढ़िया कार, पद्मनी फिएट। तो खिड़की खुली रहती थी, एसी वगैरह उनमें होता ही नहीं था। तो एक साधक ने क्या कहा कि अरे एक काम करते हैं, 2-3 बोतलें उठा लेते हैं और आराम से पिएंगे। एकदम हाथ बढ़ाए और निकालें तो आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहा था कि कहीं से ये आवाज़ आ जाए कि हाँ हाँ निकालो निकालो, तो वो आगे बढ़कर बोतल निकाले। अब किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, सब चुप रहे। तो जो गुरु साथ बैठे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उससे कहा, जिसने कहा था कि बोतल निकाल लें, कि तुम्हें अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो आगे कहीं किसी ढाबे पर रुकवाएंगे, वहाँ पी लेना, बहुत मिलेगी। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में ये विचार कहाँ से आया कि इस गाड़ी से ये बोतल चुरा ली जाए? कहाँ से ये विचार आया? तो बोला कि नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मान लिया मैंने, तू मजाक कर रहा था, बिल्कुल मान लिया, लेकिन एक बात तो बता कि तू यहाँ पर साधना के लिए आया है, अपनी चेतना को उच्च तल पर ले जाने के लिए आया है, तो ये ऐसा मजाक भी तेरे भीतर कैसे आया?
पहले तो मुझे इस बात का उत्तर दे कि ये विचार तेरे भीतर आया कैसे कि इस साथ जा रही गाड़ी से बोतलें चुरा ली जाएं। बस मुझे इसका उत्तर चाहिए। हम अक्सर पूछते हैं ना किसी से कि अरे भाई एक बात बता, ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? बातचीत चल रही होती है, बैठे होते हैं, तो अचानक कोई एक बात बोल देता है, कोई भी बातचीत के बीच में कोई एक सदस्य है, तो बाकी सब लोग हैरान होकर पूछते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और हैरान होकर कहते हैं अरे अरे ये बात तेरे दिमाग में आई कहाँ से है? ये दो रेफरेंस में बात होती है, एक तो अच्छे में भी और बुरे में भी। यानी कोई बहुत अच्छा सुझाव दे तो भी हम कहते हैं अरे वाह तेरे दिमाग में बात आई कहाँ से, और कोई बहुत घटिया किस्म का विचार दे तो भी हम उसे कहते हैं कि अरे तेरे दिमाग में ख्याल आया भी तो कैसे आया। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये मानकर नहीं चलते कि ऐसा सुझाव, ऐसा गिरा हुआ सुझाव कोई दूसरा दे सकता है, तभी हम उससे कहते हैं। कोई गिरा हुआ आदमी, पतित आदमी, नीच आदमी, नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि कोई बुरा सुझाव देता है तो उसके लिए ये नहीं कहा जाता कि तेरे मन में विचार आया कहाँ से। आया उसके भीतर है ही यही विचार, तो और दूसरा आएगा कहाँ से? वो देगा कहाँ से? जो है वही तो दिया जाएगा ना, तो वही वो दे रहा है। अब यहाँ पर अब ये बात को समझना शुरू कीजिए। ये सारा समझने का ही खेल है, पूरी गीता समझ को बदलने का खेल। और यही कारण है कि गीता के इन प्रवचनों को, इन व्याख्याओं को बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ समझ बढ़ानी ही किसे है। समझ बढ़ाने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है। सब तो अपनी समझ को उलझाने के लिए तैयार हैं। इधर उधर की बातों में लोगों की समझ को उलझाते रहो, लोग खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। देखा है मैंने अक्सर, अगर किसी व्यर्थ के विषय पर मैं कोई वीडियो बना दूं, व्यर्थ के विषय में, तो लाखों व्यूज़ आ जाते हैं उसमें, लाखों। और धेले का नहीं होता वो विषय, किसी काम का नहीं होता, बस यूं ही बना दिया जाता है कुछ भक्तों की इच्छा पर कि हमारा ये प्रश्न है, इस पर कुछ बना दीजिए, बना दिया, लाखों में लोग व्यू आ रहे हैं। बेकार का विषय है जिसका कोई सिर न पैर, लेकिन जिसका सिर भी है, पैर भी है, हृदय भी है, सब कुछ है, उसको कोई देखने को तैयार नहीं होता। इसी को माया कहते हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं, इससे आगे की, कि भगवान क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। कहते हैं अर्जुन एक बात बता, ये जो तेरे मन में विचार आए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, धनुष गिरा जा रहा है, गला सूख गया, होठ सूख गए, सब कुछ सूख गया और मुझे युद्ध नहीं करना, तो युद्ध नहीं करना, पहले तो ये बता ये विचार तेरे बुद्धि में आया कैसे। और अपनी बात की शुरुआत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चीज़ें समझिए। अर्जुन के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे, भगवान कृष्ण के भी हैं, और कब किस नाम का उपयोग किस रेफरेंस के साथ करना है, किस संदर्भ में करना है, कहाँ चेताते हुए करना है, ये बहुत मूल्यवान तत्व है। हमारे देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है, सनातन परंपरा, उसमें एक व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं, अनेक नाम। अनेक क्यों? क्योंकि वो उसकी विशेषता के कारण भी उसके नाम रखे जाते हैं। अब देखिए हनुमान जी के कितने नाम हैं, शिव के कितने नाम हैं, और भगवान विष्णु के तो 250 नाम हैं। 250, अगर मैं ठीक ठीक कह रहा हूँ तो 250 नाम उनके। नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं ना, सहस्त्र नाम, 1000 नाम। अब ये परंपरा, ये सांस्कृतिक परंपरा सिर्फ भारतवर्ष में ही है। अर्जुन क्यों कहा यहाँ पर? अर्जुन का अर्थ होता है उज्ज्वल, पवित्र, निर्मल। तो कह रहे हैं कि तू कितना पवित्र है, निर्मल है, उज्ज्वल है। ये एक शब्द में ही कह दिया उन्होंने कि हे अर्जुन। कहना तो वो ये चाह रहे हैं कि हे पवित्र मन वाले, हे शुद्ध मन वाले, हे साफ मन वाले, तू कितना पवित्र है, और तेरे मन में ये विचार, ये मलिन विचार कैसे आया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब युद्ध न करने को भगवान कृष्ण मलिन विचार कह रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे क्यों कह रहे हैं ऐसा, जबकि लोगों से पूछो तो कहते हैं युद्ध तो बुरा है, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध श्रेष्ठ है, तुझे करना चाहिए। क्या कह रहे हैं वो? इस विषम अवसर पर। कैसा अवसर है? बहुत विषम। विषम माने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल।
क्या जटिलता है इसमें? जटिलता ये है कि तू डिप्रेशन में चला गया है, हतोत्साहित हो गया है, निस्तेज हो गया है, निराशा में चला गया है, ऐसे समय में चला गया है कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, निर्णायक युद्ध होने वाला है, और उस समय तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में तो ये कैसे कह सकता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? भगवान उसे चेता भी रहे हैं, उसे धिक्कार भी रहे हैं, उस पर आश्चर्य भी प्रकट कर रहे हैं, उसे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उससे सवाल भी कर रहे हैं कि बता, तो ये कैसे कह सकता है? और ये जो बात है, इस अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? तू तो कायर नहीं। तो ये बता सबसे पहले कि जो कायरता का भाव तेरे भीतर आया, ये आया कहाँ से? डर के कारण, शोक के कारण, वैराग्य के कारण, मोह के कारण, बहुत सारे कारण हैं। पर तू मुझे एक कारण बता दे कि ये कायरता का भाव तो कहाँ से लाया था? क्योंकि कायरता तेरा स्वभाव नहीं है। सब कुछ चीज़ें स्वभाव के अनुसार गति करती हैं, इसीलिए तो भगवान हैरान हो रहे हैं, बहुत हैरान हो रहे हैं। अर्जुन निराशा में चला गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, उनको ये तक बात बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन जब वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कह रहे हैं कि क्यों भाई, ये कायरता वाली बात तेरे मन में आई कैसे? कायर तू कैसे हो गया? तू तो वीर है, और वीर का स्वभाव कायर होना नहीं है। अब स्वभाव की भी बात हम करते हैं कि स्वभाव सामान्यतः बदला नहीं जा सकता। जिसका जो स्वभाव होता है वह उसी प्रकार से काम करता है। जैसे कि कथा सुनी होगी आपने कि एक साधु एक बिच्छू को बार बार नदी से बाहर निकाल रहा था, वो डूब रहा था, और वो उसको बाहर निकाले और बिच्छू उसे डंक मार दे, वो फिर निकाले, फिर वो डंक मार दे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये बिच्छू हर बार आपको डंक मार रहा है और इससे कितनी पीड़ा होती है, और फिर भी आप इसे बाहर निकालने से बाज नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रही, इतनी तकलीफ ये दे रहा है दुष्ट। तो साधु महाराज क्या कहते हैं कि डंक मारना इस बिच्छू का स्वभाव है, और इसके प्राणों की रक्षा करना, परोपकार करना, लोक कल्याण करना, ये मेरा स्वभाव है। मैं अपना स्वधर्म निभा रहा हूँ, ये अपना निभा रहा है। इसका स्वभाव है कि ये बचाने वाले को भी मारेगा, और मेरा स्वभाव है कि मैं इस मारने वाले को भी बचाऊं। इसे स्वभाव कहते हैं। अब यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि तू अपने स्वभाव को त्याग कैसे रहा है, क्योंकि स्वभाव त्यागा नहीं जा सकता। अब स्वभाव समझ लीजिए, अंगुलीमाल एक डाकू का नाम आपने सुना होगा सभी ने। वह एक डाकू ऐसा था कि जिसकी भी हत्या करता था उसकी एक उंगली काट लेता था और उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था। उसके गले में बहुत बड़ी माला थी उंगलियों की, अंगुलीमाल नाम ही इसीलिए पड़ा था, अंगुलीमाल की अंगुलियों की माला बनाई हुई। अब जंगलों में रहता था, भयानक जंगल, उस जंगल से कोई जाता ही नहीं था। कौन जाए, किसे मरना है? जानते थे अंगुलीमाल लूट लेगा और अंगुली काट के माला बना लेगा। तो भगवान बुद्ध उसी वन से जाने वाले थे, तो लोगों ने कहा कि भगवान यहाँ से मत जाइए, यहाँ तो वह अंगुलीमाल है, और वह अंगुलीमाल ऐसा राक्षस है कि मनुष्य को मारकर उसकी अंगुली काट लेता है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले, और वन के भीतर प्रवेश कर गए। वन में चलते रहे। वन के मध्य भाग में पहुंचे होंगे कि उन्हें गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। भगवान बुद्ध रुक गए। उन्होंने पुकारने वाले की ओर देखा तो सामने बहुत ही भयानक एक राक्षस जैसा कोई व्यक्ति खड़ा था। उसके गले में अंगुलियों की माला, हाथ में तलवार, और पूरा चेहरा इतना भयानक कि जिसे देखते ही मनुष्य के प्राण निकल जाए। भगवान बुद्ध शांत, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? सुन रहे हैं? समझ बढ़ाने का काम हो रहा है मुझे। अंगुलीमाल ने चेताते हुए कहा था, ठहर जा। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? सक पका गया बुरी तरह से अंगुलीमाल। उसके जीवन का ये पहला अनुभव था ऐसा कि किसी ने उसके सामने कुछ कहा हो, अन्यथा उसको देखते ही तो लोग भय से कांपने लगते थे, उसके पैरों में गिरते थे, हाथ पैर जोड़ते थे, रोते थे, बिलखते थे। आज अंगुलीमाल ने कोई पहला एक ऐसा
व्यक्ति देखा था जो शांत खड़ा है, शांत प्रशांत, उसकी मुख मुद्रा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, कहीं कोई शिकन नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं, कोई भाव ही नहीं, बस परम शांति का भाव। और वह मुस्कुरा रहा है, अंगुलीमाल के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। उसके सामने खड़े होने वाला व्यक्ति तो रोने और बिलखने का काम करता है। तो पहला अवसर था कि जब किसी ने उससे कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तो अंगुलीमाल बोला मैं समझा नहीं, तू क्या कह रहा है? मैं कब ठहरूंगा इसका क्या मतलब है? पूछ रहा है ना वो, क्यों पूछ रहा है? अपनी समझ बढ़ाने के लिए। वही समझ बढ़ाने की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जब तक समझ नहीं बढ़ेगी तब तक आपका रूपांतरण नहीं होगा। इसलिए समझ समझ कर इसे समझिए, ये जो सारी व्याख्या की जा रही है। तो अंगुलीमाल कहता कि मैं समझा नहीं इस बात का अर्थ कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो तू पाप कर्म कर रहा है, इनको करने से तू कब ठहरेगा ये बता। और उसके बाद भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल का संवाद होता है और अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। उसका जो स्वधर्म होता है, राक्षसी स्वधर्म, डाकुओं वाला स्वधर्म, वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिरते ही गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो सिर उठाता है तो एक नए व्यक्ति का जन्म होता है। इसे द्विज कहते हैं। द्विज होने पर ही स्वभाव बदला जा सकता है, जब आपका नया जन्म हो। तो बुद्ध जैसी चेतना जब स्पर्श करती है तब नूतन जन्म होता है, नया जन्म होता है, तब मनुष्य द्विज होता है और उसका स्वभाव बदल जाता है। अब अंगुलीमाल जब अध्यात्म के मार्ग पर आ गया तो उसका पहले वाला स्वभाव बदल गया। अब यहाँ पर भगवान आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं अर्जुन के प्रति कि तेरा ये स्वभाव बदला कैसे? ये शब्द कहना तो अकल्पनीय है कि अर्जुन कहे कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं भयभीत हूं, भीतर से कपा हुआ हूं। कपने का काम अर्जुन का थोड़ी ना है, उसका काम तो दूसरों को कपाने का है। भगवान यहाँ पर एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कुतः। वे कह रहे हैं कुतः कहाँ से आया ये? वो कहते तेरे अंदर तो नहीं है, ये तो कोई रोगाणु है, एक वायरस से कहीं बाहर से आ गया है और आ गया है तो तुझे सता रहा है, तो इसे तो बाहर निकालना होगा क्योंकि तेरे मूल स्वभाव में नहीं है, कहीं ना कहीं से आया है। अब इस आई हुई चीज़ को निकालने का प्रयास करना है। और वो कह रहे हैं सुन, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तू स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं करेगा, तुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। अब ये स्वर्ग शब्द को भी समझना है, समझ बढ़ानी है। अक्सर हम सभी लोग कहते हैं कि स्वर्ग जैसी ज़िंदगी चाहिए, फिर कई बार कहते हैं किसी व्यक्ति के निधन पर वह स्वर्गवासी हो गया। आपने न जाने कितनी शोक सभाएं अटेंड की होंगी, उनमें गए होंगे। कभी सुना है किसी के लिए कि किसी ने कहा हो कि वो नरकवासी हो गए हैं? चाहे कितना दुष्ट रहा हो, कितना पापी रहा हो, कितना भ्रष्ट रहा हो, लेकिन मृत्यु उपरांत उसके लिए सभी यही कहते हैं कि स्वर्गवासी। कहीं किसी के लिए नरकवासी लिखा हुआ नहीं देखा होगा। नरकवासी शब्द का उपयोग ही कोई नहीं करता, उसके लिए भी नहीं करता जिसने नरक में जाने के सारे आयोजन कर रखे हों। पता है निश्चित रूप से कि इसने जो कर्म किए हैं, इस कर्मों के बाद इसे स्वर्ग तो कहीं से मिल ही नहीं सकता, सारे नरक की प्राप्ति होगी, सारे नरकों की। लेकिन फिर भी हम उसे कहते हैं स्वर्गवासी, फिर भी स्वर्गवासी। तो पहले स्वर्ग को समझ लीजिए, स्वर्ग क्यों कहते हैं, उसे नरकवासी क्यों नहीं कहते, हम स्वर्गवासी। तो पहले स्वर्ग को समझना होगा। स्वर्ग को हम उसके शाब्दिक अर्थ से समझेंगे। स्व जमा ग्रह, स्व माने स्वयं, आत्मा। अब ये जो स्व शब्द है, जैसे स्वधर्म कहा गया, स्वचालित कहा जाता है ना, अपने आप, आत्मा, अपना। तो स्व माने स्वयं, स्वयं का अर्थ यानी आत्मा। हम जो स्वयं हैं, हम स्वरूप की भी बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि अपना स्वरूप देखना है हमें, जो हम स्वयं हैं, जो हम हैं वास्तव में, उस रूप को देखना है। तो जब उस रूप को देखना है तो उसको हम कहते हैं वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा। ये तो स्वरूप नहीं है जो अभी हैं हम, तो वास्तविक स्वरूप क्या है? तो ये जो स्व शब्द है ये माने अपना होना, निजता होना, आत्मा होना।
और ये दूसरा शब्द है स्वर्ग, ग माने गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ माने जाना, गमन, गमन अर्थात जाना। स्वर्ग का सामान्य अर्थ एक ऐसा दिव्य और आनंदमय स्थान है जहाँ मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं को स्थान मिलता है। अलग अलग धर्मों और दर्शनों में इसके मुख्य अर्थ इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म में इसे देवताओं का निवास अर्थात देवलोक या प्रकाश का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों पुण्य के फल भोगने जाता है, लेकिन पुण्य समाप्त होने के बाद उसे पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है। इस मान्यता के अनुसार क्या है कि आपने जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों के अनुसार आपको जो फल की प्राप्ति होती है, उसके बाद आपको एक ऐसे दिव्य लोक में स्थान मिलता है जहाँ आप उन पुण्यों का भोग करते हैं। और जब वे पुण्य समाप्त हो जाते हैं वापस आपको धरती पर फेंक दिया जाता है कोई शरीर देकर। इसको ऐसा ही समझिए कि जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे को लेकर आप विदेश यात्रा चले गए या किसी 5 स्टार होटल में ठहर जाइए। अब है आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपया उदाहरण के लिए, अब वो 10 लाख रुपये आपके पुण्य हैं। अब आप कहेंगे मुझे 1 साल 5 स्टार होटल में रहना है। अब 5 स्टार होटल में रहने का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं करना, कपड़ा लत्ता सब धुल कर आएगा, जो चीज़ चाहिए घंटी बजानी है सब आ जाएगी, खाना पीना सब तैयार, मौसम हर समय एक जैसा, बढ़िया सुगंधित परिवेश, सब कुछ खाने में एक से एक बढ़िया मिले। अब 10 साल तक आप रहे, आपके 10 लाख रुपए खत्म। तो होटल वाले क्या कहेंगे कि जी जाइए, अब जाइए आप। अब आप कहाँ जाएंगे? फिर जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे, फिर वही ज़ीरो, फिर पैसा कमाओ, फिर होटल में जाओ। तो यही स्वर्ग का खेल है। धरती पर आओ, खूब अच्छे काम करो, पुण्य कमाओ और उसके बाद फिर स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ। तो ये स्वर्ग, नरक, धरती, इनके बीच में ये चक्का चलता रहता है। आपको दोनों जगह जाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि स्वर्ग ही स्वर्ग जाना पड़ेगा। जो दूसरी करेंसी जब शुरू होगी, यानी नरक की करेंसी, हर एक की अलग अलग नोट चलते हैं, अलग हर जगह। आप दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ अलग नोट चलता है। अब भारत का रुपया तो सब जगह नहीं चलेगा ना, भारत में ही चलेगा। तो उसी तरह से नरक की करेंसी अलग होती है, नरक का पैसा। तो जो आपके बुरे कर्म हैं वो आपका नरक का पैसा है, नरक का टिकट है। फिर आपको नरक भी भेजा जाएगा स्वर्ग के बाद। अब ये यमराज की इच्छा है कि किसको पहले कहाँ भेजते हैं। पहले ये कहें कि अच्छा भैया पहले नरक भुगत ले, फिर स्वर्ग चले जाना, फिर धरती, या पहले स्वर्ग चला जा फिर नरक और फिर धरती। अब ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसे हम स्वर्ग कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो कहाँ गई। स्वर्ग का मतलब ये होता है, ये जो स्व है, ये जो हमारा अपना होना है, जो हमारी आत्मा है, गमन, वो कहाँ गई, वो जहाँ गई उसे स्वर्ग कहते हैं कि वो वहाँ गई। अब वहाँ जाकर वो दुख पा रही है या सुख पा रही है, वो हमारी चेतना, उस पर तय होता है कि वो नरक है या स्वर्ग है। क्योंकि स्वर्ग की एक दूसरी अवधारणा भी है, उस पर भी हम बात करते हैं, वो भी समझाता हूँ। अन्य धर्मों में स्वर्ग की जो मान्यता है उसे भी समझ लीजिए। स्वर्ग अर्थात जन्नत या हेवन, इसको परम शांति और ईश्वर की कृपा का सर्वोच्च स्थान यानी धाम माना गया है। लाक्षणिक अर्थ में सांसारिक जीवन में अत्यधिक सुख, आनंद या शांति की अनुभूति को भी लोग स्वर्ग कहते हैं। अभी जो संसार है इसमें जब, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि भैया स्वर्ग जैसी ज़िंदगी चाहिए, लोग अक्सर ये कहते हैं, अरे वहाँ गए भाई क्या स्वर्ग जैसा माहौल था। अब उनसे पूछो तुमने स्वर्ग देखा है कभी? नहीं देखा ना, तो कैसे कह सकते हो कि स्वर्ग जैसा माहौल था? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि स्वर्ग एक लाक्षणिक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि आप जहाँ भी जाएं, ऐसे स्थान पर जाएं किसी जहाँ आपको कोई असुविधा ना हो, सारी सुविधाएं प्राप्त हो, आपका मन प्रसन्न हो, तो उस स्थान के लिए कहा जाता है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जैसे अभी मैंने 5 स्टार होटल का उदाहरण दिया, भाई वहाँ हर चीज़ कहते ही मिल जाएगी जो आपको चाहिए, बस आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वो स्वर्ग जैसा स्थान, बड़ा सुंदर परिवेश। किसी अच्छे रिजॉर्ट में जाते तो कहते हैं भाई क्या स्वर्ग जैसा था। तो स्वर्ग का लाक्षणिक अर्थ क्या हुआ कि बहुत ही सुखद स्थान। अब यहाँ जो कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात क्या कि जो तेरे स्वधर्म के अनुसार तेरा जहाँ जाना सुनिश्चित था, जहाँ तुझे जाना चाहिए था, उस स्थान पर तू नहीं जाएगा, क्योंकि तू पथभ्रष्ट हो रहा है, अपने स्वधर्म को त्याग रहा है।
तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। युद्ध करना तेरा स्वभाव है। और युद्ध किस लिए करना? ये जो यहाँ ये युद्ध होने जा रहा है, जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तो अर्जुन पूछ सकता है तो क्या लड़ूंगा तो क्या स्वर्ग मिल जाएगा? लड़ाई झगड़े से क्या स्वर्ग मिलता है? बताइए भगवान। तो वो कहेंगे कि हाँ मिलता है, मिलता है। क्योंकि युद्ध किस उद्देश्य से किया जा रहा है इस पर निर्भर करता है। यदि युद्ध दुष्ट दलन के लिए किया जा रहा है, धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा है, सत्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, असत्य को मिटाने के लिए किया जा रहा है, तो वह धर्म युद्ध कहलाता है, सत्य का मार्ग। ये जितने पापी लोग हैं इकट्ठे हैं, धरती का अशुभ करना चाहते हैं। राम जी ने इतने राक्षसों का संहार किया, मारा राक्षसों को चुन चुन कर। क्यों मारा? किस लिए मारा? इसलिए मारा कि उन्होंने संसार को दुख देना शुरू कर दिया था। क्या किसी भक्त को मारा? किसी को भी नहीं मारा। उन्होंने सदा उसको मारा जिसकी नीयत खोटी थी और जिसने संसार का अहित करने की बात सोची थी। विश्वामित्र तभी तो ले गए थे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। अब यहाँ उस स्वर्ग को अर्जुन प्राप्त हो जाए जिसकी सभी साधु पुरुष प्रशंसा करते हैं, उसके लिए भगवान उसे चिता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कीर्ति वाली भी नहीं होगी। ये जो तेरी बात है ना कि युद्ध को छोड़ दूंगा मैं, इससे तुझे कीर्ति की भी प्राप्ति नहीं होगी, यश नहीं मिलेगा। अब इस बात को भी समझ लीजिए। समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्यों को लेकर ही पैदा होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ये जो कायरता आई है ना, उस कायरता को श्रेष्ठ मनुष्य स्वीकार नहीं करते। कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल भी नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं उनको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याण कारक नहीं है। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार के में स्वर्ग लोग ऊंचा है, परंतु तुम्हारी ये कायरता स्वर्ग को देने वाली नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकता। अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्षण ना हो तो अच्छा माने जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो। परंतु तुम्हारी ये कायरता, यह जो तुम्हारा सोचना है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस लोक में भी कीर्ति अर्थात यश देने वाली नहीं है और बल्कि तुम्हें अपयश देगी, अपकीर्ति देगी। अतः तुम्हारे भीतर ये जो कायरता का आना है ये सर्वथा अनुचित है। भगवान ने 3 प्रकार के मनुष्यों की ओर संकेत किया है। एक, जो विचारशील मनुष्य होते हैं, वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। दूसरे, वे जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं, वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। तीसरे, वे होते हैं जो साधारण मनुष्य होते हैं, वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना श्रेष्ठ ध्येय मानते हैं। उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को भी प्राप्त कराने वाला नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला है। क्यों ये सब करने वाला है? क्यों भगवान अर्जुन को इतना धिक्कार रहे हैं, इतना लज्जित कर रहे हैं? क्यों? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो अभी तक तेरे मनसा वाचा विचार था। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार की धारणाएं होती हैं। मनसा माने मन में कोई सोचा, वाचा माने वाणी से कहा। अब अर्जुन ने पहले मन में सोचा कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, इतने मेरे रिश्तेदार भाई बंधु सब मारे जाएंगे, मन में सोचा। फिर वाचा, वाणी में कहा, मनसा वाचा, और फिर कर्मणा, और फिर उसके कर्म में, उसके व्यवहार में ये सब दिखाई देने लगा।
हाथ पैर कांपने लगे, धनुष छूट गया, घुटनों के बल भगवान कृष्ण के मध्य बैठ गया, रोना धोना मचाया और अंत में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान कह रहे हैं ये जो मनसा वाचा कर्मणा तेरे भीतर कायरता का भाव आया है ना, नरक में सड़ेगा इससे। तो कहाँ से आया तेरे भीतर ये भाव? और भगवान ने उसे धिक्कारा और कहा कि किसी भी कोटि का मनुष्य, किसी भी कोटि का, वो तेरे इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि तेरी निंदा करेगा, तेरा अपयश फैलेगा चारों तरफ। अब भगवान कठोर होते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक गुरु कठोर नहीं होता ना, तब तक शिष्य पर काम भी नहीं होता। जब तक मूर्तिकार कठोर नहीं होगा, छैनी हथौड़े नहीं चलाएगा, तब तक जो पत्थर है ना, उससे अनावश्यक छटाई भी नहीं होगी। मूर्तिकार कोई दुष्ट थोड़ी ना होता है। कोई सोचे कि ये देखो मूर्तिकार, ये इस पत्थर पर कितना अत्याचार कर रहा है, छेनी हथौड़ों से उसे काट रहा है, पत्थर को कितना दर्द हो रहा होगा। देखो इस शल्य चिकित्सक को, यानी सर्जन को, ये हाथ में चाकू छुरे लेकर मनुष्य के शरीर को काट रहा है। इसे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि मनुष्य को कितना दर्द हो रहा होगा। अरे भाई, अगर डॉक्टर हाथ में चाकू छुरे लेकर ऑपरेशन कर रहा है तो हित के लिए ही तो कर रहा है। डॉक्टर के हाथ में अगर चाकू छुरा है तो वो सुरक्षा का आश्वासन देता है, रक्षा का, जीवन का। और वही चाकू छुरा यदि डाकू के हाथ में है, दुष्ट के हाथ में है, तो वो संकट का संकेत देता है। तो यहाँ पर जो भगवान इतने कठोर हो रहे हैं ना, वो अर्जुन की सर्जरी कर रहे हैं अब, क्योंकि बिना सर्जरी की बात नहीं बनेगी। तो समझ के इस खेल में समझ को भी रखिए, दिल को भी रखिए। दिलो दिमाग, मन मस्तिष्क दोनों को लेकर चलना है। राम राम।